कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली 6। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक से श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में 17 जून 2025 को परम पूज्य उत्कृष्ट सिंह निष्क्रिडित व्रतकर्ता साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज चतुर्वेद संघ का भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें भक्तों ने गुरु भक्ति के साथ मंगल आगवानी का सौभाग्य पाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं अंतर्मना के मंगल प्रवेश की विशेष झलकियां। भारत की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में 17 जून 2025 को परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य उत्कृष्ट सिंह निष्क्रिडित व्रतकर्ता साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज चतुर्वेद संघ का भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें देश भर के गुरु भक्तों ने बढ़ चढ़ कर सहभागिता की। जैसे जैसे गुरुदेव के कदम लाल मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, वैसे ही श्रद्धालुओं के अंदर काफी उत्साह देखने को मिला। मंगल प्रवेश में भक्तों ने गुरुदेव का दर्शन वंदन कर आशीष प्राप्त किया। लाल मंदिर में प्रवेश होने के बाद भक्तों ने गुरुदेव की आरती उतारकर उनकी भव्य अगवानी की। अगवानी के बाद पूज्य गुरुदेव ने भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए। दर्शन वंदन के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में दूर अंधेरा हो जाए, दूर अंधेरा हो जाए, हो उजियारा जीवन में ज्ञान का दिया जला दो गुरु। दीप प्रज्वलन के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के श्री चरणों का प्रक्षालन कर उनके चरण रज को मस्तक पर लगाया। पाद प्रक्षालन के तदुपरांत परम पूज्य मुनि श्री 108 सहज सागर जी महाराज ने भक्तों को लाल मंदिर के इतिहास एवं पूज्य गुरुदेव के बारे में बताया। 21वीं शताब्दी का प्रारंभ तरुण सागर जी ने यही अहिंसा महाकुंभ की रैली से किया था और उन्हीं के परंपरा के आज तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज इस लाल मंदिर में विराजमान हैं। संत बहुत आए होंगे, यहाँ आते ही रहे बराबर। चक्रेश जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की। उनका चक्रवर्ती पद भले ही नहीं रहा, उन्होंने काम चक्रवर्ती जैसे किए, इसमें कोई शक नहीं है। सारी दिल्ली को बांध के रखा। परम पूज्य मुनि श्री सहज सागर जी महाराज के बाद परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 पीयूष सागर जी महाराज ने अंतर्मना गुरुदेव के जीवन पर प्रकाश डाला। संयम ही एकमात्र मनुष्य की सुरक्षा के लिए बंधन है और कोई भी बंधन नहीं है। असंयम के मोह के गर्त में ढकेलने वाला है। यदि आप अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहते हैं तो संयम के माध्यम से कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते।
आखिर जीवन में समस्याओं का कारण क्या है। ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें कोई समस्या नहीं हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिसका कोई समाधान ना हो। 95% प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ आर ड्यू टू द टोन ऑफ वॉइस। इट्स नॉट व्हाट वी से, इट्स हाउ वी से। जस्ट चेंज द टोन टू सी द चेंज इन लाइफ। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 पीयूष सागर जी महाराज के बाद परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने भी अपने प्रवचनों से दिल्ली वासियों को कृतार्थ किया। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, अभी हमारे मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर श्री सहज सागर जी ने बहुत प्यारी एक सूत्र में उन्होंने बहुत पूरे प्रवचन का सार दे दिया। दिल्ली वालों, बाहर की प्रभावना तो खूब हो रही है, बाहर की प्रभावना तो खूब हो रही है, स्वाध्याय भी खूब बढ़ रहा है, जय घोष भी खूब लग रहे हैं, पर जय घोष की आवाज हमारे भीतर तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारी आवाज दुनिया तो सुन रही है, पर हमारी आवाज हमारे भीतर तक के परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रही है। स्वाध्याय बाहर तक तो खूब जा रहा है, पर हमारा स्वाध्याय खुद के विवेक में कारण नहीं बन पा रहा है। इसलिए दिल्ली वालों, हम दिल्ली आपको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं आए, जय घोष लगाने के लिए भी नहीं आए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए भी नहीं आए हैं, लाल किले में ध्यान करवाने के लिए भी नहीं आए हैं। हम तो आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए आए हैं कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो ठीक है क्या? जो नहीं कर रहे हो बस आज से वही करना है। जो नहीं कर रहे हो आज से उसी को करने का नाम धर्म है। तुम क्या नहीं कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो? तुम दर्शन करने आते हो पर अभिषेक करने का मन नहीं करता है। अब करने का समय आ गया है, क्योंकि जिंदगी के पल का भरोसा नहीं। देखा नहीं, अहमदाबाद में 40 सेकंड में 200-250 लोगों की जिंदगी मिनटों में मिट्टी में मिल गई, और उसमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग बैठे थे जिनकी बरसों की प्लानिंग थी, पर एक झटके में दिल की अरमा आंसुओं में किसने कहा बह गई? किसी के भी आंसू अरमान आंसू में बह सकते हैं। एक पल का भरोसा नहीं है जिंदगी का। आप इस जीवन के कड़वे सच से परिचित हैं, और कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, रत्तो बंददी कम्म मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिण उपदेशो तम्मा कम्मे सुरा महाराज। महाराज साहब ने कितनी प्यारी बात उन्होंने कहा कि जो कर रहे हो, अब बाहर की प्रभावना नहीं। बाहर की प्रभावना तो हमारे सरजन करने को बैठे हैं। रोज शाम को तीर्थों के बारे में कुछ ना कुछ बंदा बोलेगा ही बोलेगा। जिन जहां प्रतिष्ठा का विरोधी नहीं है, प्रतिष्ठा जहां हो रही है बस उसका 10% तीर्थों के क्षेत्र के उद्धार में लगाने की प्रार्थना रोज कर रहे हैं। और बाकी में मैं भी चाहता हूं कि जहां 10 नए क्षेत्र बने वहां पर एक पुराने क्षेत्र को जिंदा हो जाना चाहिए। हम पुराने को छोड़ रहे हैं नए बच्चे पैदा करने में, और जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बाप को बाप नहीं मानते, माँ को माँ नहीं समझते, मंदिर को मंदिर नहीं समझते, धर्म को धर्म नहीं समझते। सिर्फ हम कहने को माँ बाप हैं, पर बच्चों के पास ना वो संस्कार है और ना वो नैतिक व्यवहारिक है। इस सभा में इतने सारे लोग बैठे, 50% लोग इन 4 बातों को फॉलो नहीं करते होंगे। इतने में कितने लोग बैठे हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं? इसमें कितने लोग बैठे हैं जो भगवान की आज्ञा मानते हैं? इसमें कितने लोग हैं जो गुरु की आज्ञा मानते हैं? इसमें कितने लोग हैं जो ग्रंथों की बात को मानते हैं? मेरी भावना, ग्रंथ तो बात तो बहुत दूर की बात है, मेरी भावना पढ़ो, उसमें लिखा है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या, और सबसे ज्यादा ईर्ष्या का भाव हमारे अपने अंदर ही भरा पड़ा है। ईर्ष्या का भाव, यदि तुम आप अच्छे हैं तो अच्छे क्यों हैं? इस दिल्ली में 2 व्यक्ति जिंदा रहे हैं। एक तो साहू श्रेयांश प्रसाद जी ने जो काम किया है आज पूरा देश उनका कायल है, और उसके बाद हमारे श्री चक्रेश जी जिन्होंने धर्म के लिए
अपने जीवन को, श्वासों को इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो श्वासें दी है, वो उस श्वास की हम अनुमोदना करते हैं और आज भी मंदिर के लिए, धर्म के लिए समर्पित हैं। बाकी बड़े बड़े धनपति देकर के निपट गए, पर एक श्रेयांश साहू श्रेयांश प्रसाद जी दिल्ली में दूसरे पैदा। भारत देश में बहुत से महा अभी अध्यक्ष बन रहे हैं, पर एक निर्मल सेठी जैसा व्यक्ति इस महासभा को नहीं मिल पाया। जो व्यक्ति मुनियों को आहार देता हो, जहां मूर्ति जो अभिषेक करने पहुंच जाता हो, गुरु मिल जाए भैया वृत्ति करने बैठ जाता हो। अब पद तो है, पर पद के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन नहीं है। हमने पूरी जिंदगी में 2-3 ऐसे व्यक्ति देखे जो आज तक देखे। एक हमारे डॉक्टर नैमी चंद जी, आज से 40 साल, जब हम छोटे ब्रह्मचारी अवस्था में थे, 86 की बोल रहा हूं, वो व्यक्ति निर्भीक था, निडर था, बेअवाक अपनी तीर्थंकर पत्रिका में मुंह फाड़ के लिखता था। किसी संघ की में कुछ भी उल्टे 19-20 हो, पत्रिका में छापते थे, और संघ के पास पत्रिका कि एक इस कमी को दूर करना चाहिए। उसके बाद चिरंजी लाल जी भगड़ा, दिशाबोध के मालिक, और उनका एक छोटी सी मरी सी पत्रिका निकलती है, पर मुर्दों में जान फूंक देती है। पर उनके लिए जो समझना चाहते हैं और जो धर्म को जीना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों के मैं अंक पढ़ रहा था, और हमेशा उनके अंक अपने पास में लेके रखता हूँ। जब कभी मन करता है कभी कुछ भी होता है, तुरंत उनकी किताबें खोल के रखता हूँ, 1-2 लाइन पढ़ लेता हूँ, और पढ़ने में वो मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मरी सी पत्रिकाएं हैं, पर इसमें जैन दर्शन के गूढ़तम रहस्य भरे पड़े हैं। यदि हम इनको पढ़ के समझ लेना, तो जितनी विकृतियां समाज में फैल रही हैं, वो विकृतियां अपने आप समाप्त हो। और तीसरा व्यक्ति पहली बार देख रहा हूं, नैमी चंद के बाद दिशाबोध के मालिक श्री चिरंजी लाल जी, और उसके बाद शरद जैन सांद लक्ष्मी। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। जो बोलना है और जो कहना है बिंदास। और मैं भी बोलता हूं, यदि मुझमें भी कोई कमी हो, पहले हमको आके कहो, उसकी जब नहीं सुधरे फिर उसको आप चैनल में दिखाओ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं तो इस बात का विरोधी हूं कि जिस पद पर तुम बैठे हो, इसलिए हम चतुर्मास दिल्ली शहर में नहीं कर रहे हैं। चतुर्मास हमारे, आप 10 साल के चतुर्मास देखो, क्षेत्रों पर ही क्यों, यदि संत चतुर्मास क्षेत्र पर करता है तो यात्री भी आते हैं, भक्त भी आते हैं, उस तीर्थ का विकास भी हो जाता है। अन्यथा यदि कहीं चतुर्मास साधु को करना हो, 50 सेटिंग करवाओ, 10 लोगों से फोन करवाओ, सिर पर चढ़वाओ, 5 बार 10 बस बुलवाओ, फिर बसों को गुरुदेव के पास भेजो, फिर पत्र। इस छल कपट का काम अब हमने खत्म कर दिया है। प्रवचनों के बाद गुरुदेव ने भक्तों को अणमोकार महामंत्र एवं ध्यान कराया। नमोकार महामंत्र एवं ध्यान के बाद एक बार पुनः गुरुदेव सत्संग ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। पहले कोई घर में आता था, बहुएं बच्चे उठ के खड़े हो जाते थे, सास आती थी, ससुर आते थे, तो बहुएं उठ के खड़ी हो जाती थी। आज बहू सोफे पे बैठी रहती, चाहे सास आए चाहे ससुर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बैठने का ढंग बदल गया। आचार्य कह रहे हैं ये बातें इंगित करानी पड़ेंगी।
पूरे देश में क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज, चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद यदि किसी दिगंबर जैन संत ने विशिष्ट पहचान जैन समाज को दी तो क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज ने दी। कि कोई भी संत अगर कहीं भी निकल जाए तो लोग कहते हैं तरुण, कर्नाटक में चला जाए तो कहें तरुण सागर जी महाराज जाने। कड़वे प्रवचन उनके पूरे विश्व में विख्यात हुए। और उसके बाद वर्तमान में यदि आज जैन समाज की कहीं कोई पहचान बनी तो साधना महोदधि अंतर्मना के कारण वो पहचान बनी कि साधक हमारे श्रेष्ठ साधक आराधक हैं। लेकिन जितने लोगों ने भी ताली बजाई, जो अभी सहज सागर जी महाराज ने बात कही ना, उसको स्वीकार कर लेना, इतना कर लेना, कोई भी एक नियम जरूर ग्रहण कर लेना, अपने भीतर परिवर्तन ले आना। चेंज योर लाइफ, चेंज योर स्टाइल, अपना स्टाइल बदलो, अपनी लाइफ स्टाइल, तो व्यवस्थित हो जाएगा। तो सिद्ध सिला वाले अष्ट गुणों वाले तुमरे बिन हमरा को नाही। ओ भगवान हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा को नाही। ओ भगवन आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के बाद भक्तों ने गुरुदेव की आरती उतारी। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक से श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में 17 जून 2025 को हुए परम पूज्य उत्कृष्ट सिंह निष्कृदित व्रतकर्ता साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज चतुर्वेद संघ के भव्य मंगल प्रवेश की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली 6।